हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ साधना रोशन एंड वेलकम टू रोशन क्लासेस। आज से हमने अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है हाईवे इंजीनियरिंग। हम सॉइल इंजीनियरिंग भी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, जो हमने उसका अलग से प्लेलिस्ट दिखाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में फ़र्स्ट हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक की। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपको बेसिकली रोड पर जो भी कुछ दिख रहा है, रोड पर आपको विड्थ दिखती है, उसके साइड में कुछ खाली स्पेस पड़ा रहता है, आपको क्या दिखता है, आपको विड्थ दिखती है, डायमेंशंस, आपको जो भी दिखता है, स्लोप वगैरह सब क्या है, सब ज्योमेट्री के अंदर ही आता है। अब क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड। इसमें हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन वही है जो मैं आपको बताया है कि आपको जो भी चीज़ विजिबल है, रोड पर जो भी चीज़ आपको विजिबल है, उसकी डायमेंशंस ETC सब क्या है, सब ज्योमेट्री है। वहीं अब क्या बात करें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट की, कि उसके क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। फिर बात करेंगे साइड डिस्टेंस की। साइड डिस्टेंस वजह स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगर आपको जस्ट बिकॉज आपके सामने क्या होता है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, अगर आपके सामने कोई गाड़ी आ जाती है, मीन्स अगर गाड़ी ही नहीं, अगर आपके सामने कोई बच्चा वगैरह जो भी आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप क्या लगाएंगे, आप ब्रेक लगाएंगे। तो जो वो टाइम होता है ब्रेक लगाने का, मीन्स उसमें जो आपकी डिस्टेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगर नहीं, आप सपोज़ आप रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको अपने आगे वाले बंदे को क्या करना है, ओवरटेक करना है। आपके आगे एक और गाड़ी चल रही है, आपको उसको क्या करना है, ओवरटेक चल रहा है, ओवरटेक करना है। क्यों? क्योंकि वो क्या थोड़ा स्लो चल रहा होगा, इसलिए क्या करना है, आपको उसको ओवरटेक करना है। तो उसके लिए होती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की, फिर वर्टिकल अलाइनमेंट की। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है आपको क्या, आपको किसी कर्व पे जाना है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आएगा कि आपको किसी कर्व पे जाना है, मीन्स में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा। और वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में अलाइनमेंट जैसे आपको दिख भी रहा है, आपको क्या होना, अपना ग्रेड चेंज करना है। आप मीन्स क्या अब उस पर चलते हैं ना फ्लाईओवर पर, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेड का चेंज होता है, ग्रेड सेपरेशन होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, पहले हम इसको पहला टॉपिक लेते हैं, ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताया मैंने, जो भी क्या है, द विजिबल डायमेंशन ऑफ द रोड इज़ नोन एज रोड ज्योमेट्रिक। आपको जो भी डायमेंशन विजिबल है रोड पर, वही क्या है, वही ज्योमेट्रिक है। अब क्या इसके कुछ फैक्टर हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है उसके कुछ फैक्टर हैं। अब देखते हैं इसमें क्या हम बात करते हैं रिएक्शन टाइम की। रिएक्शन टाइम क्या होता है, इसको TR से डिनोट किया गया। रिएक्शन टाइम जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको सामने वाले बंदा, आपको मीन्स कोई बच्चा जा रहा है या कोई आ गया, कोई ओल्ड लेडी आ गई, कोई भी आ गया, आपको क्या करना है, रोड पर है, आपको अपनी क्या करना है, ब्रेक लगाना है। तो आपको वो ब्रेक लगाने के लिए जितना भी टाइम आपको वर्क करते हैं ना, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या लेते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। अब देखिए रिएक्शन टाइम कैसे काम करता है। एक थ्योरी होती है, ये है PIEV थ्योरी। PIV थ्योरी में क्या होता है, P से होता है परसेप्शन, I से होता है इंटेलेक्शन, E से होता है इमोशंस एंड V से होता है वायलेंस। अब इसको समझते हैं ये क्या है। अब परसेप्शन, आपके सामने कोई छोटा बच्चा आया या कोई लेडी आई, आपने उसको देखा, रियलाइज़ किया कि हाँ कोई सामने आ गया है, तो क्या मुझे क्या करना है, मुझे ब्रेक लगाना है। मुझे क्या ब्रेक लगाना है, ऐसा तो है नहीं कि हमें उसको उड़ा के चले जाओ भाई, रोड पे उड़ाना नहीं है किसी को। आराम से क्या ब्रेक लगाओ, ब्रेक दिए हुए हैं गाड़ी बनाने वाले ने। तो पीछे क्या हुआ, परसेप्शन। आप उसको देखोगे कि हाँ मुझे क्या लगाना है, आप उसको देखा आपने कि हाँ मुझे क्या ब्रेक लगाना। आपने देखने के आपने क्या क्या परसेप्शन, आपने उसको देखा, आपने क्या क्या आपने अनुभव किया। उसके बाद क्या हुआ, इंटेलेक्शन। आपने क्या चीज़ देखी, वो चीज़ आपने कैसे देखी, अपनी आइज़ से देखी। आपने वो चीज़ किससे देखी, अपनी आइज़ से देखी। देखने के बाद क्या हुआ, आप वो सिग्नल किसको भेजोगे, अपने माइंड को भेजोगे। कहाँ जाएगा, माइंड पे जाएगा इंटेलेक्शन। आप क्या पूछोगे, आपने देखी, देखने का काम किसने किया, आइज़ ने। उसके बाद क्या किया, आपने अपने माइंड को भेज दिया। क्या हुआ, आइज़ से क्या हो गया, इंटेलेक्शन। आपने क्या वो चीज़ किसको भेज दी, अपने माइंड को भेज दी कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, ब्रेक लगाना है। उसके बाद एक वर्क करता है इस पर इमोशंस। अब इमोशंस को देखिए, इमोशंस में क्या होता है, लड़कियों के इमोशंस ज़्यादा होते हैं, लड़कों के इमोशंस कम होते हैं। लड़कियों के इमोशंस लड़कों के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या होता है ना, वो ब्रेक भी थोड़ा लेट लगाती हैं। इसलिए बोलते नहीं, एक्सीडेंट करने की संभावना सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ही करती हैं भाई, वो इसलिए बोला जाता है उनके इमोशंस ज़्यादा होते हैं। लड़कों में क्या इतने इमोशंस नहीं होते, तो वो क्या होता है, उनका इमोशंस कम होता है। यहाँ पर क्या, लड़कियों का इमोशंस जो है वो ज़्यादा लिया जाता है, लड़कों का इमोशंस कम लिया जाता है। तो पीछे क्या हुआ, हमने देखा,
पी से क्या प्रिसेप्शन, हमने क्या किया, हमने एनालाइज किया, अनुभव किया, और उसके बाद क्या हमने क्या आई से वो इंटेलेक्शन, हमने वो चीज़ कहाँ भेजी, अपने माइंड में भेजी। वो चीज़ कहाँ हुई, देखने के बाद कहाँ से गई, वो हमारे माइंड पर गई। उसके बाद उस पर क्या काम करेगा, हमारे इमोशंस। अगर जिसके इमोशन भाई ज़्यादा हैं तो भाई के पता चल रहा है वो कहीं अलग ही दुनिया में घूम रहा है कि भाई पता ही नहीं क्या हो रहा है लाइफ में, पता ही नहीं, गाड़ी चला रहा है और सामने दिख नहीं रहा कि बंदा आ रहा है, उसको कुछ नहीं पता। तो भाई वो तो बिल्कुल फुल इमोशन में, फुल इमोशंस में इमोशन वर्क करेंगे। अगर कोई बंदा एक्टिव होकर बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है तो हाँ भाई वो एकदम एक्टिव रहेगा कि झट से क्या करेगा, ब्रेक लगा लेगा। और वहीं कोई देवदास टाइप कोई बंदा आ जाए तो क्या होगा, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, भाई कुछ पता ही नहीं, भाई ब्रेक भी लगाना है, सामने को ठोकना थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे एक इमोशन भी काम करता है। उसके बाद क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, देखा, माइंड पर गया, उसके बाद वो रिएक्शन क्या आती है हमारी बॉडी पर, माइंड में फिर वो रिएक्शन कहाँ पर पहुँचेगी, वो पहुँचेगी हमारी बॉडी पर। बॉडी पर कैसे, फिर हम क्या होंगे, वायलेंस में क्या करेंगे, हम झट से क्या लगाएंगे, ब्रेक, झट से क्या लगाया हमने, ब्रेक। तो ये क्या है, ये हमारा रिएक्शन टाइम। तो ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कितनी सारी चीज़ें, लेकिन ये सब काम ना बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे देखिए स्टॉपिंग साइड स्टैंड में रिएक्शन टाइम होता है 2.5 सेकेंड। आप किसी बंदे को देखकर 2.5 सेकेंड में क्या करते हो, ब्रेक लगा देते हैं। हाँ भाई अब क्या लगना है, ब्रेक। ऐसा तो है नहीं भाई इसको देखा आराम से बहुत देर हो गया फिर उसके बाद ब्रेक लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ देखा फिर क्या होता तुरंत ही। ये देखने में इतना बुरा लग रहा है भाई, इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत ही कम है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या हुआ, 2.5 सेकेंड हुआ उसका रिएक्शन टाइम। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में क्या होता है, और भी कम होता है, उसमें होता है 2 सेकेंड। इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, किसी भी आगे वाली गाड़ी को क्या करना है, ओवरटेक करना है। आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करोगे तो ऐसा तो है नहीं आपने गाड़ी की ली, वो क्या हुआ आगे जाके क्या हुआ, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हाँ ये गाड़ी है पीछे से ओवरटेक करना है, ओवरटेक क्या हो भाई आगे जाके उसके रोक दी, भाई जो गाड़ी चल रही है ना वो ठोक देगी तुम्हें, क्या करेगी, ठोक देगी वो तुम्हें। तो क्या करना है, उसके साइड में जो इसकी स्पीड है उसके आगे निकलते ही रहना। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का कितना होता है, 2.5 सेकेंड होता है रिएक्शन टाइम, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का होता है 2 सेकेंड। इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का 2.5 सेकेंड, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का 2 सेकेंड। अब बात करते हैं टेरेन क्लासिफिकेशन। ये कुछ टेरेन है जैसे प्लेन हुआ, रूलिंग हुआ, एम हुआ, एस हुआ। तो ये क्या है, ये टेरेन है, इनमें हमने क्या देखना, हमने इनका परसेंटेज स्लोप देखना। एक्चुअली ये क्या है, क्रॉस स्लोप है। क्रॉस स्लोप बोले तो इसमें क्या हमें देखना है कि हम इनमें कितना स्लोप प्रोवाइड करना है। स्लोप क्यों प्रोवाइड किया जाता है, स्लोप प्रोवाइड किया जाता है कि उसमें क्या हमारे ड्रेनेज वगैरह ना हो, मीन्स ऐसा ना हो कि हमने रोड बनाई है, बारिश आई और सारा पानी हमारी रोड पे इकट्ठा हुआ है, मीन्स बारिश आई और सारा का सारा पानी क्या है हमारी रोड पे इकट्ठा हुआ है। भाई ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि पानी से तो क्या होगा, हमारी रोड क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो हमें उसमें कुछ ना कुछ स्लोप प्रोवाइड कराना होता है, तो ये वही स्लोप है। ये क्या टेरेन दिए हुए हैं, ये क्या कुछ फीचर्स हैं, ये क्या हुआ, प्लेन, रूलिंग, माउंटेनियस, स्टीप। एक्चुअली मैंने ऐसे याद किया हुआ, अगर आपको याद करना हो तो इसको बोले परम्स। अब आप बोलोगे परम्स क्या है, भाई किसी बंदे का नाम भी तो हो सकता है परम, तो परम, और उसके आगे अगर भाई एक बंदा है तो परम, 2 बंदे हैं तो, अगर एक से ज़्यादा बंदे हैं तो क्या हो गया, ऐसे लगा दिया, परम्स बन गया। ये मैंने ऐसे याद किया हुआ है, अगर आपको याद करना है तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसको आप बोलिए परम्स। प्लेन, रूलिंग, माउंटेनियस एंड स्टीप। अब बात करते हैं इनका ग्रेड कितना रखा जाता है। इनका परसेंटेज इसका होता है 0 से 10, इसका 10 to 25, इसका 25 to 60 और 60 से ज़्यादा। ये ऐसे याद नहीं होगा आपको, कुछ टाइम मतलब अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे ना आपको ऐसे याद हो जाएगा। 0 से 10, 10 से 25, 25 से 60 और 60 से ज़्यादा। मैं तो भाई हिंदी में याद किया हुआ, बहुत ईजी पड़ता है, इसलिए आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। ये वाला इनको पूछा जाता है, ये बहुत ही यूज़फुल है, एक नंबर में पूछ लेता है कभी भी। वैसे तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, मोस्टली 1 नंबर के आते हैं। तो ये क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि हम बताइए कि प्लेन टेरेन में कितना रखा जाता है, रूलिंग में कितना होता है, माउंटेनस में कितना होता है, स्टिप में कितना होता है। तो प्लेन में 0 to 10, उसमें 10 to 25, 25 to 60 एंड 60 से ज़्यादा। अब याद कैसे करना है, परम्स, PRMS, P से प्लेन, R से रोलिंग, PRM, M से माउंटेनस एंड S से स्टिप। ऐसे याद कर लीजिए इसे। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्पीड या रूलिंग स्पीड। डिज़ाइन स्पीड या रूलिंग स्पीड क्या होती है, ये वो मैक्सिमम स्पीड होती है जिस पर क्या होता है हमारा व्हीकल एकदम सेफली चलता है, हमारा व्हीकल एकदम सेफली चलता है। ये स्टैंडर्ड है, ये IRC के द्वारा क्या होता है, इनको
डिफाइन किया हुआ है कि हाँ इतना ही क्या वो नेशनल हाईवे पर इतना रखना है, स्टेट हाईवे पर इतना रखना है। ये क्या होता है, ये क्लासिफाइड है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ये क्या होता है, डिज़ाइन स्पीड है कि हाँ वही डिज़ाइन स्पीड ये है कि आप ऐसी स्पीड जिस पर क्या आप सेफली जा सकें। मीन्स ये एकदम सेफ स्पीड है, ऐसा नहीं है कि हाँ इस पर ट्रैफिक वगैरह लग जाएगा। मतलब इतना कम भी नहीं है कि हाँ पीछे ट्रैफिक लग जाएगा, और इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हाँ भाई आपकी गाड़ी हवा में उड़ रही है, पता चल रहा है कि आगे कोई आ गया तो हो गया एक्सीडेंट। इतना भी नहीं है, मीन्स इतना है, ये इतनी स्पीड है कि इस पर आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसी स्पीड को बोला जाता है डिज़ाइन स्पीड या रूलिंग स्पीड। हो गया, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। वही विजिबल डायमेंशन जो है वो सब क्या है, वो सब जियोमेट्री है। रिएक्शन टाइम आपको बता ही दिया। रिएक्शन टाइम किससे होता है, PIEV थ्योरी से। वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का 2.5 सेकेंड, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का और भी कम होता है, 0.5 सेकेंड कम होता है, सिर्फ उसका होता है 2 सेकेंड। और ये आपको बता दिया। टर्न कैसे याद करना है, परम्स। भाई बहुत सारे परम हैं तो उसे याद करना है परम्स। और डिज़ाइन स्पीड वही है जो आप सेफली जिस पर आप ट्रेवल कर सकें, वही है डिज़ाइन स्पीड या फिर रूलिंग स्पीड। चलिए इससे आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे डिज़ाइन स्पीड। देखते हैं डिज़ाइन स्पीड। आपको बताया था डिज़ाइन स्पीड क्या होती है। डिज़ाइन स्पीड वो होती है, डिज़ाइन स्पीड वो स्पीड है जिस पर क्या है हम सेफली क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। उस स्पीड को बताया था हमने क्या, डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड्स में ये तो टर्रेन आपको अभी लास्ट में भी आपको पढ़ाया। ये आपको कैसे याद कराया था, परम्स से क्या याद कराया था, टर्रेन। तो ये प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस, स्टीप या हिली। अब इनमें देखते हैं इनमें स्पीड कितनी रखी जाती है। तो नेशनल हाईवे पर जो स्पीड होती है वो होती है 100 किलोमीटर पर घंटा। ये सब क्या km/h में ही है ये सभी वैल्यू। तो नेशनल या स्टेट हाईवे पर होती है। नेशनल और स्टेट हाईवे पर किसके लिए, प्लेन में होती है 100 किलोमीटर पर घंटा। और वहीं रूलिंग में होती है 80 किलोमीटर पर घंटा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ 100 किलोमीटर पर आवर, और इसमें क्या हुआ 80 किलोमीटर पर आवर। ये सारी आपको याद नहीं करनी, ये इतनी सारी याद नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनमें 2 वैल्यू हैं जो यूज़फुल है, एक है ये और एक है ये, इसलिए मैं इन्हीं पर ही फोकस दे रही हूँ। ये 2 वैल्यू ही क्या है इसमें यूज़। प्लेन में क्या 100 किलोमीटर पर आवर और रूलिंग में 80 किलोमीटर पर आवर। ये सारी मैंने लिख दी हैं, लेकिन इसमें जो मेनली याद करनी है वो 2 ही याद करनी है कि स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर प्लेन में होती है 100 किलोमीटर पर आवर। वहीं पी से क्या हुआ, परम से याद किया था ना, पी से हुआ प्लेन, आर से हो गया रूलिंग। तो रूलिंग में नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के लिए होती है 80 किलोमीटर पर आवर। तो 2 याद करनी है, 100 किलोमीटर आवर और दूसरा क्या 80 किलोमीटर पर आवर। हाँ 100 किलोमीटर पर आवर किसके लिए, प्लेन के लिए, और 80 किलोमीटर पर आवर है किसके लिए, पी के बाद क्या था आर, किसके आए, रूलिंग के लिए। और दोनों हम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, हम दोनों ही याद कर रहे हैं किसके लिए, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के लिए। ये वाली याद नहीं करनी, सिर्फ इसमें 2 ही मेन है, ये सिर्फ लिखनी है। बाकी इसमें 2 याद करनी है, 100 किलोमीटर पर आवर और सेकंड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो क्या था, ये हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा इंट्रोडक्शन था जो अब फिनिश हो गया है इसमें। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में हम पहले बात करने वाले हैं फ्रिक्शन की। अगर हम अपनी रोड पर अपनी क्या चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है क्या होता है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो हम स्टेबल भी नहीं खड़े हो पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है फ्रिक्शन। तो इस पर क्या दिया जाता है, फ्रिक्शन पर फोकस किया जाता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, अब देखिए फ्रिक्शन में एक तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ बस भर मतलब ईयरली में पूरे साल भर क्या रहने वाली है, हमारी जो रोड है सूखी रहने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला। इंडिया है, इंडिया में क्या बारिश भी होती है, मीन्स यहाँ पर हर तरह का मौसम प्रेजेंट है। यहाँ पर सर्दी गर्मी सब तरीके का मौसम प्रेजेंट है। बरसात में क्या होता है, गीला हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रिक्शन किसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। जैसे अगर क्या हमारी ड्राई है रोड, क्या हमारी ड्राई है, तो वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है किसके लिए, पुराने वाले व्हीकल्स के लिए, पुराने वाले व्हीकल्स के लिए, या फिर पुराने वाले जो टायर्स होते हैं। टायर जब नया होता है तो क्या होता है, उसमें खाँचे बने होते हैं, तो उनका फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। उनमें खाँचे डले होते हैं, उनमें फ्रिक्शन डला हुआ आता है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चलती रहेगी तो उसका क्या होता है, जो टायर क्या होता है वो स्मूथ हो जाता है। टायर क्या होता है, उसके जो ऊपर के खाँचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। तो उसमें देखते हैं हम कि जो नया वाला है उसके लिए तो वेट वाला सूटेबल रहता है।
सुटेबल रहता है। वेट में क्या, जैसे कहीं गीला है तो हम भी कैसे चलते हैं, पैर एकदम उठा के चलते हैं कि हाँ भाई पैर गीला ना हो जाए, तो हम भी क्या थोड़ा बच के चलते हैं। और वहीं क्या, अगर वैसे अगर सपोज़ करो, मतलब गाड़ी को नहीं, खुद को ही सपोज़ करके देखो, तो वो जो है गाड़ी में जो नया टायर है वो भी कैसे उठ के चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें क्या फ्रिक्शन डले हुए हैं, थोड़ा सा क्या उठ के चलेगा। और वहीं अगर क्या है, अगर वहीं पर क्या हमारा पुराना टायर है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका सरफेस एरिया क्या बढ़ जाता है, वो बिल्कुल क्या सरफेस से एकदम टच होकर चलने वाला है। नया वाला तो क्या था, थोड़ा उछल के चल रहा था, लेकिन जो पुराना वाला है वो कैसे चलता है, एकदम टच होकर चलता है। तो पुराने वाले के लिए तो क्या सूटेबल है, पुराने वाले के लिए ड्राई सरफेस है वो सूटेबल रहता है। वहीं अगर नई वाला है, अगर क्या नया टायर है तो उसके लिए वेट सरफेस जो है वो बेस्ट रहता है। ठीक है, लिख देते हैं। एक है क्या ड्राई सरफेस और दूसरा क्या है वेट सरफेस। तो ये कौन सा किसके लिए सूटेबल रहता है, तो ड्राई वाला जैसे आपको बताया, ड्राई वाला किसके लिए सूटेबल है, ड्राई वाला है ओल्ड टायर के लिए, ओल्ड टायर्स के लिए। और वहीं अगर वेट है तो ये किसके लिए सूटेबल रहता है, न्यू टायर्स के लिए। तो फ्रिक्शन में क्या हुआ, इसकी बात कर ली। अब क्या फ्रिक्शन, एक तो होगा क्या लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, एक होगा लेटरल। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेटरल में क्या है। अब जैसे मैंने आपको अभी लास्ट में बताया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में, थोड़ा सा आपको बताया जब कि जैसे किसी को क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे, क्या था वो ओवरटेक वगैरह का आपको बताया, तो उसमें क्या था, हम सीधे जा रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा लेटरल फ्रिक्शन, सॉरी उसमें लगेगा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जब हम स्ट्रेट पर जा रहे हैं। अगर वहीं क्या हुआ, हम किसी कर्व पर जा रहे हैं, किसी कर्व पर जब मोड़ते हैं तो उसमें अगर किसी कर्व पर जाते हैं तो वो होगा लेटरल फ्रिक्शन, तो उसके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। जैसे हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो उसके लिए फ्रिक्शन चाहिए, और जब हम कर्व पर मोड़ रहे हैं तो उसके लिए भी क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। तो लेटरल के लिए तो होता है 0.15 होता है फ्रिक्शन, और वहीं क्या होता है अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो 0.35 से 0.40 होता है। ये जो होती है ये आपको जब वो कराएगा, कैलकुलेशन कराएगा तो ये तो आपको वो देगा कि हाँ भाई इसका और और का फ्रिक्शन इतना है, अब इसकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताओ। जैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है VTR + V² डिवाइड बाय 2GF। तो उसमें क्या F क्या है, F की फ्रिक्शन ही बताता है। जैसे फ्रिक्शन भी किस चीज़ पर काम करता है, ये ग्रेड पर भी काम करता है। सपोज़ करो अब क्या हम अभी तो प्लेन पर थे, अब हम क्या चल रहे हैं, अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं, मीन्स अब क्या रहे हैं, अपना ग्रेड चेंज कर रहे हैं, मीन्स प्लेन से क्या जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, मीन्स क्या बोलें उसको, फ्लाईओवर वगैरह पर जा रहे हैं। तो क्या होगा, जब से हम चलेंगे तो जैसे हम तो आगे जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा फ्लाईओवर का ढलान इस तरीके से होगा तो वो क्या हमें थोड़ा पीछा करने की कोशिश करेगा, मीन्स हमें थोड़ा पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, टायर का फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और वहीं अगर हम ऊपर से क्या हो रहा है, अब हम वो ऊंचाई पर पहुंच गए, उसके बाद क्या हम थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि हम फ्लाईओवर पे अटक जाएंगे, अब ऊपर जा रहे हैं। फ्लाईओवर का अगर एक छोर ऐसे होता है तो दूसरा वाला ऐसे होता है, तो अगर फ्लाईओवर में जब हम चढ़ते हैं तो फ्रिक्शन तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर वहीं पर हम उतरते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन की एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। एक तो हम खुद उतर रहे हैं और दूसरा क्या उसका ग्रेड भी ऐसी है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन की एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। वहीं अगर आप ग्रेड जा रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल देख लिया, लेटरल देख लिया। अब फ्रिक्शन जैसे आपको पता भी चला होगा, फ्रिक्शन पर कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। टायर का बता दिया आपको, ओल्ड टायर है या न्यू टायर है, और वहीं आपको सरफेस का बता दिया, सरफेस क्या है, ड्राई है या वेट है, सरफेस कैसा है, ड्राई या वेट है। तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं कि हाँ कैसा सरफेस है। तो ये लेटरल क्या लॉन्गिट्यूडनल, मीन्स उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। अब उसमें देखिए, तो पहला पॉइंट था क्या, फ्रिक्शन। सेकंड पॉइंट है क्या, स्मूथ। हमारी रोड क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। भाई गड्ढे किसको चाहिए अपनी रोड पर, किसी को नहीं। तो क्या चाहिए, हमारी रोड कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। तो पहला हो गया फ्रिक्शन एंड सेकंड हो गया स्मूथ। अब थर्ड देखते हैं लाइट रिफ्लेक्शन। और लाइट रिफ्लेक्शन देखिए, हम क्या दिन में भी ट्रेवल करते हैं और नाइट में भी ट्रेवल करते हैं। अब अगर दिन में ट्रेवल करते हैं, हमारी रोड क्या होगी, वाइट होगी, तो हमारी आंखों पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट, ग्लोरी आएगा, मीन्स चमक लगेगी आइज़ पर। अगर वाइट रोड होगी, मीन्स वहाँ दिन के टाइम में ब्लैक रोड तो बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है, ब्लैक रोड सूटेबल है। बट अगर वहीं दिन में देखा जाए तो क्या होता है, ब्लैक रोड वाइट रोड क्या करती है, ग्लोरी, मीन्स क्या होता है, चमक मारती है आँखों पर कि एक तो धूप इतना और ऊपर से रोड भी वाइट, मीन्स कितनी धूप है, बहुत धूप है। और वहीं अगर क्या बात करें, हम नाइट की बात करते हैं तो नाइट में क्या होता है,
नाइट में बात करते हैं, एक तो अंधेरा, अगर ऊपर से आप वहीं पर ही डार्क लाते हो तो क्या होता है, रोड इतना विजिबल भी नहीं हो पाता। कभी कभी तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं काफ़ी हद तक कि यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर टर्न लेना है, यू टर्न लेना है। इंसान कोई नया आया उसको दिख ही नहीं रहा कि रोड स्ट्रेट नहीं टर्न लेना, पता चला कि सामने जाके थक गया। तो क्या इसमें क्या राइट में क्या होती है, नाइट में तो वाइट रोड अच्छी होती है लेकिन दिन में क्या होती है, बेकार होती है। और वहीं दिन में वाइट रोड बेकार होती है पर नाइट में क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये क्या होता है, कंक्रीट रोड हम प्रोवाइड कराते हैं। कंक्रीट रोड क्या होती है, ये सुटेबल होती है, इसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है, मीन्स इतना अच्छा भी नहीं पर हाँ, और बाकी सबसे बेटर किसकी है, कंक्रीट रोड की क्या है, विजिबिलिटी अच्छी है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइट रिफ्लेक्शन कि क्या, लाइट रिफ्लेक्शन को अब एक चीज़ और होती है, जैसे अब अगर हम नाइट में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि 2 रोड हैं तो उनके बीच में पौधे उगा दिए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं। कभी सोचा है क्यों लगाए जाते हैं? वो प्लांट्स इसलिए लगाए जाते हैं, अगर 2 वे रोड है तो एक व्हीकल इधर से आ रहा है और एक व्हीकल इधर से जा रहा है। जब एक व्हीकल इधर से आएगा, एक व्हीकल इधर से जाएगा, तो नाइट का टाइम है, दोनों की हेडलाइट भी ऑन होंगी। अगर दोनों की हेडलाइट ऑन है, दोनों की हेडलाइट्स ऑन है तो उसकी क्या चमक है, एक दूसरे की आइज़ पर पड़ेगी, एक दूसरे की आइज़ पर पड़ेगी तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए बीच में क्या होता है, डिवाइडर प्रोवाइड किया जाता है, जिनके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं। सोचा भाई प्लांट्स क्यों लगाए जाते हैं, तो वो प्लांट्स लगाने का रीज़न यही होता है कि ये जो 2 व्हीकल्स आ रहे हैं इनका क्या हो, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक दूसरे की लाइट के रिफ्लेक्शन से क्या हो, इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए बीच में क्या लगाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो कहाँ पहुँच गए हम, फ्रिक्शन देख लिया हमने, स्मूथनेस देख लिया कि हाँ हमारी रोड क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, लाइट रिफ्लेक्शन देख लिया। ड्रेनेज ऑफ वाटर, ड्रेनेज ऑफ वाटर में आपको मैंने बताया कि रोड क्या है, हमें अपनी रोड ऐसी बनानी है कि ऐसा ना हो कि उसमें बारिश आई और सारा का पानी वहीं का वहीं रखा हुआ है। हमें ऐसी रोड बनानी नहीं है, हमें रोड ऐसी बनानी है कि हाँ पानी आया, बारिश हुई, वो क्या हुआ, वो फ्लो हो गया, रन ऑफ हो गया उसका, वो चला गया। तो हम अपनी रोड पर क्या करते हैं, कुछ ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, मीन्स कुछ क्या होता है, ग्रेड प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि रोड ऐसी ना बनाकर, एकदम स्ट्रेट ना बनाकर, रोड कैसी बनाई जाती है, ऐसी बनाई जाती है। इससे क्या होगा, इससे अगर बारिश आई तो पानी इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ होता है ना, इसको जो पैराबोलिक शेप में जो उठा रहता है, तो इसी को बोला जाता है, इसी को बोलते हैं हम कैम्बर। तो कैम्बर प्रोवाइड कराने का मेन रीज़न यही है, सिर्फ यही पूछेगा वो आपसे, कैम्बर क्यों प्रोवाइड कराया जाता है। कैम्बर प्रोवाइड कराया जाता है ड्रेनेज को आउट करने के लिए, मतलब हमें क्या, बारिश का पानी हमें अपने सरफेस पर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो आए और चला जाए। तो उसके लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। कैम्बर भी 3 होते हैं, एक होता है, एक तो ये हो गया पैराबोलिक कैम्बर, आपको मैंने बता दिया। एक होता है स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, ये वाला कैम्बर बेकार होता है क्योंकि इसमें बीच में क्या होता है, जर्क होता है, इसमें क्या होता है, जर्क होता है, जिससे क्या होता है, बेकार होता है। इससे क्या हमारी गाड़ी में भी डैमेज होता है और ये क्या, ये जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि गाड़ी चलाते हुए कि किनारे से थोड़ा सा बच के चलें, मीन्स ये स्लोप है तो क्या थोड़ा सा बीच में रहने की सब कोशिश करते हैं कि हाँ थोड़ा बीच में रहकर चलें, तो ये क्या होता है, जल्दी ख़राब भी हो जाता है। एक होता है कंबाइन, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट होगा और बीच में क्या होगा, यहाँ पे पैराबोलिक होगा, ये कंबाइंड होता है। अब इसको आगे देखेंगे, ये सिर्फ जनरली आपको समझाने के लिए बता दिया क्योंकि यहाँ इसकी बात आ गई ड्रेनेज ऑफ वाटर की, कि ड्रेनेज ऑफ वाटर के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, कैम्बर। तो फ्रिक्शन हो गया, स्मूथ हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन हो गया एंड ड्रेनेज ऑफ वाटर। अब बात करते हैं कैरिज वे की। जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, कैरिज वे में क्या होता है, कैरिज वे में हमारी रोड की जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं कि उसकी डायमेंशंस कितनी रखनी है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि उसकी डायमेंशन अगर सिंगल लेन रोड है तो 3.75 सूटेबल है। अगर वहीं पर अगर आप लेन की क्या संख्या बढ़ा रहे हैं, नंबर्स बढ़ा रहे हैं, तो वहीं 3.5 की मल्टीप्लाई उससे कर दी जाती है, मीन्स 3.5 इंटू एन। इस और एन क्या होता है, नंबर ऑफ लेंस, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए, अब ये क्यों प्रोवाइड की जाती है 3.75। व्हीकल की क्या होती है, व्हीकल की जो विड्थ होती है वो होती है 2.44 मीटर, पर कैलकुलेशन के पर्पज़ से हम इसको 2.5 मीटर ले लेते हैं। मीन्स सपोज़ करो कि अब मतलब
क्या दिया उसने ऑप्शन दिए हुए हैं वो इतना पास पास नहीं है, थोड़ा दूर दूर है, तो उसके लिए क्या हम 2.5 इसको ले लेते हैं। वैसे इसकी जो एक्यूरेट डायमेंशन है वो है 2.44 मीटर। कोई भी व्हीकल की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी 2.44 मीटर होगी। और इसके साइड में क्या इतना क्या छोड़ा गैप छोड़ा जाता है, तो वो क्या होता है 0.655, एक साइड 0.655 और अदर साइड क्या होगा 0.655। ये होती है सिंगल लेन की। सिंगल लेन में क्या होता है 3.75। अब अगर वहीं डबल लेन रोड है तो उसमें होगा 7 मीटर। व्हीकल की तो डायमेंशन चेंज होने वाली है नहीं, व्हीकल की तो आपने फिक्स कर दी 2.44 मीटर ही रहने वाली है। एक व्हीकल की विड्थ इससे ज़्यादा नहीं होती 2.44 मीटर से। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा साइड में इधर उनके जो मिड में स्पेस छोड़ा जाता है वो होता है 0.53 मीटर। ये सभी डायमेंशन है मीटर में, ये सभी डायमेंशन मीटर में। तो सिंगल लेन के लिए तो हो गया 3.75 मीटर और डबल लेन के लिए हो गया 7 मीटर। अगर आप वहीं पर ही अगर आगे आप लेन बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए 3.5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ लेन से, आपकी आगे वाली लेंस की विड्थ जो है वो निकल जाएगी। तो इसमें हमने देख लिया टर्रेन, इस डिज़ाइन स्पीड देख लिया। डिज़ाइन स्पीड में 100 किलोमीटर पर आवर याद रखना, 80 किलोमीटर पर आवर याद करना है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे वो भी किसके लिए, प्लेन एंड रूलिंग के लिए। वहीं क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट में फिक्सन की बात कर ली, ड्राई और वेट की बात कर लिया, स्मूथ की हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन, ड्रेनेज ऑफ वाटर। अच्छा ये तो रह गया। अब इसको देखते हैं स्किड एंड स्लीपिंग। स्किड क्या होता है, स्किड में होता है स्किड में क्या है, ये कोई टायर है, ये है कोई टायर, ये हमारी गाड़ी का टायर है। हमारी गाड़ी के टायर ने तो रुकना बंद कर दिया, लेकिन उसकी जो वो है, उसकी जो स्पीड है, लेंथ है, वो क्या है बढ़ती जा रही है। मीन्स क्या है, व्हीकल यहाँ था लेकिन उसके टायर्स ने घूमना बंद कर दिया, टायर ने घूमना बंद कर दिया, लेकिन वो आगे भी क्या चले जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्कीडिंग। और वहीं स्लीपिंग होता है कि टायर एक ही जगह घूमे जा रहा है, आगे कुछ नहीं हो रहा। जैसे कि मिट्टी में फंस जाती है ना गाड़ी, मिट्टी में जब गाड़ी फंस जाती है तो क्या वो वहीं पर ही घूमती रहती है कि भाई ये आगे ही नहीं जा रही है, तो बस घूमे जा रही है, तो बस उसको बोलते हैं क्या, स्लीपिंग। अगर वहीं टायर रुक जाएं और लॉन्गिट्यूडनल लेंथ क्या है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको बोलते हैं स्कीडिंग। और स्लीपिंग में क्या होता है, टायर क्या होते हैं घूमते रहते हैं पर वो आगे नहीं बढ़ती, उसको बोलते हैं स्लीपिंग। जैसे ये रुक गया है तो ये अब क्या आ गई, यहाँ पर आ गई। तो इसमें क्या होता है, ये टायर है यहीं पर ही घूमे जा रहा है, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो बढ़ नहीं रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो इसका रोटेशन तो हो रहा है, रोटेशन ग्रेटर देन होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल से, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ से। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या उसका रोटेशन तो रुक गया है, तो रोटेशन इसमें कम होगा लॉन्गिट्यूडनल से। समझ जाना कि ये लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है। तो स्किड आ गया, स्लिप आ गया। स्कीडिंग में होता है कि रोटेशन रुक जाता है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ की डिस्टेंस होती है वो बढ़ती रहती है। और स्लीपिंग में होता है रोटेशन उसका बढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है उसकी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो बढ़ नहीं रही है। हाँ, कैरिज वे और विथ की हमने बात कर ली। कैरिज वे विथ, यहाँ इसका कैरिज वे कितना होता है, अनइवन इंडेक्स। अनइवन इंडेक्स वही कि रोड पे क्या होता है, गड्ढे, रोड है उस पर क्या कुछ गड्ढे हैं, तो उनको मेज़र कैसे करते हैं, अनइवन इंडेक्स में मेज़र करते हैं। और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं बम्प इंडिकेटर, उसको बोलते हैं बम्प इंडिकेटर। ये वर्ड याद रखना, बम्प इंडिकेटर, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि अनइवन इंडेक्स को किससे मेज़र किया जाता है, तो इसका आंसर है बम्प इंडिकेटर से। ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि 3.75 किसके लिए, 1 सिंगल लाइन के लिए, और 7 मीटर किसके लिए, डबल लाइन के लिए। और वहीं अगर आप क्या कर रहे हैं, लेंस बढ़ाए जा रहे हैं, आपको और लेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या 3.5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, n से। और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि लॉन्गिट्यूडनल के लिए होता है 3.5 से 0.40, लेटरल में होता है 0.15। लेटरल बता दिया आपको, कर्व पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर फिक्सन काम क्या करता है, लेटरल फिक्सन होगा जिसकी वैल्यू होती है 0.15। लाइट रिफ्लेक्शन बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके आगे
अब देखते हैं हम कैम्बर को कि कैम्बर क्या होता है। हम अभी काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट पॉइंट बच रहा था हमारा कैम्बर बच गया था। अभी हमने विड्थ की कितनी डायमेंशन होती है वो सब चेक कर लिया, वो सब देख लिया, स्कीटिंग देख लिया, स्लीपिंग देख लिया। अब हम देख रहे हैं क्या, कैम्बर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कैम्बर हम प्रोवाइड कराते हैं जिससे क्या हो, बारिश जो आई, बारिश आने के बाद बारिश का जो पानी है वो हमारे सरफेस पर ना रहे, सरफेस में ना रहकर निकल जाए, इधर उधर निकल जाए। उसके लिए क्या थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कैम्बर। उसको कैम्बर बोला जाता है। अभी आपने कभी नोटिस किया हो, जब आप रोड पर चढ़ते हैं तो रोड का जो बीच वाला सरफेस होता है ना, वो उठा हुआ होता है, मीन्स रोड ऐसी होती है, ऐसे स्ट्रेट ना होकर वो क्या होती है, थोड़ी सी इस टाइप से होती है। उसमें क्या ऊपर बीच में क्या होता है, उठान होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, कैम्बर बोला जाता है। कैम्बर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे वाटर क्या वो हमारे सरफेस पर ना रहे। अगर वाटर सरफेस पर रहेगा तो हमारा स्ट्रक्चर डैमेज जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हमें अपने स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाने के लिए उसको ऐसे बनाया जाता है कि उस पर वाटर तो आए, वाटर तो नॉर्मली है, आना ही है, तो वाटर तो आए लेकिन वो क्या हो, वो निकल जाए। तो उसके लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो सिर्फ याद रखना, ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज कंडीशन के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे वहाँ पर क्या हो, पानी ना रहे। तो देख ले, कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ द क्रॉस स्लोप, इसको क्रॉस स्लोप भी बोला जाता है। आप कैम्बर बोल दीजिए या क्रॉस स्लोप बोल दीजिए या फिर क्रॉस फॉल, तो क्रॉस स्लोप भी बोला जाता है। क्रॉस स्लोप भी कैम्बर ही होता है। क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड to rise middle of the road surface in transfer direction to drain of water from the road surface। हम कैम्बर कैसे प्रोवाइड कराते हैं, ये तो क्या हुई, रोड की लेंथ हुई, रोड की देखिए, जैसे क्या हुई, ये रोड की क्या हुई, लेंथ। तो लेंथ में ऐसे कैम्बर नहीं प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड कैसे कराना, ये लेंथ है ना, इसकी विड्थ जो इसकी वो होगी, चौड़ाई होगी, जो इसकी विड्थ होगी, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है कि वाटर क्या हो, इधर उधर हो जाए। अब देखते हैं कैम्बर के टाइप। कैम्बर क्या भी बताया, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक हो गया पैराबोलिक, एक हो गया स्ट्रेट, और क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। पैराबोलिक क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रोवाइड किया जाता है वो पैराबोलिक ही प्रोवाइड किया जाता है। पैराबोलिक सूटेबल होता है। पैराबोलिक में देखिए, ये है हमारी रोड की जो विड्थ है उसको हमने W से डिनोट किया है। तो रोड की विड्थ को W से डिनोट किया है। इसके ऊपर क्या है, ये सरफेस प्रोवाइड कराया है। इसका सरफेस क्या है, स्ट्रेट ना होकर कैसा है, मीन्स फ्लैट ना होकर थोड़ा सा उठान है इसमें, तो इसी उठान को बोला जाता है कैम्बर। तो अब इसकी क्या निकालते हैं, इसकी हम निकालते हैं कि हमने कितना कैम्बर प्रोवाइड किया है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है 2h² इसमें n है, इसमें n है ये। अब 1 इन n क्या होता है, 1 इन n होता है कि आप इतना चले, मीन्स 1 मीटर चलने पर आप कितना उठान देना है, n, फिर इतना चलने पर फिर n। तो उसके लिए क्या होता है, उसको बोला जाता है 1 इन n। ये हुआ कैम्बर का। ये फॉर्मूला याद रखना, ये डार्क पूछ ले जाता है, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है न्यूमेरिकल। अब वहीं स्ट्रेट, इसका फॉर्मूला तो इजी है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, tan थीटा क्या हुआ, हाइट अपॉन बेस। अब बेस क्या है, W तो हुआ पूरा विड्थ। जब इसको लगाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, ट्राइंगल कैसे बनता है, इतने पर तो बनता है, ट्राइंगल पर वर्क करता है। तो ट्राइंगल पर वर्क करेगा तो y अपॉन ये क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ विड्थ। तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन हाफ विड्थ। और tan थीटा क्या होता है, 1 इन n, वही जो सेम इसमें है वो इसमें 1 इन n, मीन्स 1 मीटर चलने पर n उठान, फिर 1 मीटर चलने पर n उठान। तो क्या होगा, 1 मीटर चलने पर कितना उठान दिया है। अभी है ये क्या कंबाइंड है, इसमें बीच में पैराबोलिक होता है, ये है पैराबोलिक, बीच में तो होगा पैराबोलिक और साइड में होगा स्ट्रेट। इसको बोला जाता है कंबाइंड, होता है कंबाइंड कैम्बर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्बर। किनका कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेट और पैराबोलिक का कॉम्बिनेशन है ये थर्ड वाला। तो पहला हुआ हमारा पैराबोलिक, सेकंड हो गया स्ट्रेट। पैराबोलिक देख लिया, स्ट्रेट देख लिया। उसके बाद IRC ने कुछ कैम्बर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, मीन्स बताया हुआ है कि आपको इस सरफेस के ऊपर ये वाला कैम्बर प्रोवाइड कराना है। इसमें उन्होंने फर्दर 2 पॉइंट बातें हैं, एक तो हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल। अगर लाइट रेनफॉल है तो हम कैम्बर क्या कम प्रोवाइड कराएंगे, अगर हैवी रेनफॉल है तो कैम्बर क्या ज़्यादा प्रोवाइड कराना होगा।
इसमें भी सबसे पहला अर्दन रोड, फिर WBM, फिर थिन और फिर हाई बिटुमिन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अर्दन रोड पुराने ज़माने में कैसी रोड होती थी, मिट्टी की रोड हुआ करती थी, क्या कच्ची होती थी, मीन्स कच्ची रोड भी बोल देते हैं उन्हें, मिट्टी की रोड होती थी। मिट्टी की सड़क गांव में जाओगे तो शायद अब भी मिल जाए बाय चांस। तो उसमें क्या होती थी, अर्दन रोड। तो सबसे पहले क्या होती थी, अर्दन रोड। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ, उसका इंक्रीमेंट हुआ, तो उसमें उसका अच्छा वाला कन्वर्जन क्या होता है, WBM, इसको बोलते हैं वाटर बाउंड मैकेनिज्म। उसके बाद थिन बिटुमिन, उसके बाद कौन सा आ गया इसके ऊपर, क्या इसमें क्या यूज़ कर लिया, इसके बाद इसमें आया क्या, थिन बिटुमिन। फिर थिन बिटुमिन का फिर क्या हो गया, फिर दोबारा क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया हाई बिटुमिन या फिर सीमेंट कॉन्क्रीट। तो इससे आप याद कर सकते हैं, पहले क्या था, अर्दन, फिर WBM, फिर थिन बिटुमिन, फिर क्या हाई बिटुमिन। और हाई बिटुमिन हो या फिर क्या हो, सीमेंट कॉन्क्रीट। तो अर्दन हो गया, WBM हो गया, थिन बिटुमिन हो गया और हाई बिटुमिन हो गया। अब इनको याद करने के लिए देखिए, इनको इसका क्या है, इसका 4-3 आपको याद करना है। ये हम कितने पॉइंट याद कर रहे हैं, 4 पॉइंट ही तो याद कर रहे हैं, ये तो इसके साथ ही है। तो ये क्या हम 4 पॉइंट ही तो याद कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, 4 से। ये पहले हैवी लिखेंगे, फिर बाद में लाइट रेनफॉल बात करेंगे। पहले अगर हैवी रेनफॉल ही हमने क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, हैवी रेनफॉल ही हमने संभाल लिया, फिर लाइट रेनफॉल तो हम संभाल ही लेंगे। अगर हमने अपने स्ट्रक्चर को हैवी से हैवी, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन से अगर हमने उसे बचा लिया, तो उसको लाइट कंडीशन से तो हम बचा ही लेंगे। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हैवी रेनफॉल की, फिर बात करेंगे लाइट रेनफॉल की। ये कैसे याद किया, अर्दन रोड, WBM, थिन बिटुमिनस, फिर हैवी बिटुमिनस, हैवी या हाई बिटुमिन। और इसको कितने पॉइंट हैं, 4 ही हैं, 4 की बात की थी, 4 की बात किया ना, अर्दन, WBM, थिन और क्या हैवी या हाई बिटुमिनस या फिर सीमेंट कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 में से बन गया तो कितना बचा 3। ये वाला पॉइंट याद रखना, क्या 4 में से इसमें से क्या एक कम कर देंगे तो क्या बच जाएगा 3। फिर ये सेम ये चीज़ यहीं पर आ जाएगी, मीन्स अर्दन रोड का लाइट रेनफॉल, अर्दन रोड के लिए तो लाइट रेनफॉल में काम करता है 3%, जबकि WBM में क्या हैवी रेनफॉल में काम करता है। WBM में कम रखा जाता है तो कितना होता है, इसके हैवी रेनफॉल में कितना काम करता है 3%। तो 4 से 3, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 3। फिर 3 सीधे ऐसे ही आ जाएगा, फिर 3 में से क्या 0.5, अब क्या करना 0.55 क्या कम करना है, 0.5 कम किया तो क्या हो गया 2.5। फिर यहाँ पर 2.5 ऐसे आ जाएगा, फिर 2.5 को कम किया तो क्या आ गया 2, फिर 2 ऐसे आ गया। बस नीचे वाले में क्या करना है 0.3 आपको कम करना है, ऊपर क्या करना है 1 कम करना है और नीचे क्या करना है 0.3। इससे याद हो जाएगा। ये कैसे याद हो गया, अर्दन, WBM, थिन बिटुमिन और हैवी बिटुमिन या हाई बिटुमिन या फिर सीमेंट कॉन्क्रीट। तो क्या 4 की बात की थी, तो 4 to 3, फिर 3 सीधे ऐसे आ जाएगा, फिर 3 में से क्या 0.5 कम करेंगे तो 2.5 ऐसे आ जाएगा, तो 2.5 में से 0.5 कम करेंगे तो 2, फिर 2 ऐसे आ जाएगा, फिर उसमें से 0.3 कम करना है तो वो हो जाएगा 1.7%। ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ये जो टेबल बनाई गई है इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए या स्टार मार्क कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इस पे से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। ये बहुत मतलब ऐसा समझो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन में से एक, वो एक ना एक इसमें से दे देता है कि हाँ इसका बता दो कि इसका क्या है। तो ये अगर आपको टेबल याद हो तो फिर इसमें से वो आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता दोगे, क्योंकि आपको इसका पूरा लॉजिक पता है। अगर इस पर कुछ सेकंड जाते भी हैं तो 1 नंबर तो आपका बच ही जाएगा, और इतना भी टाइम नहीं लगेगा। फिर जब करते रहना तो फिर तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ किस में कितना आना है। ये क्या हुई कैम्बर की बात। ये क्या है, हम स्ट्रेट हो रहे हैं तो हम क्या कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर क्या है, अब क्या लेटरल डायरेक्शन में जाना है, मीन्स हमें क्या, हम कर्व पे है कि जैसे हमें टर्न लेना है तो टर्न पर क्या होता है, हम कैम्बर प्रोवाइड नहीं कराते। टर्न पर कैम्बर इसलिए प्रोवाइड नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पर होता है सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है जब हम कैम्बर पर टर्न करते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो वर्क करता है। अगर आप उस पर कैम्बर पर मीन्स अगर ऐसी स्ट्रेट ही बना देंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो क्या हमें उस कर्व से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। हम अगर कभी जाएं, आपने शायद महसूस भी किया होगा जब बाइक वगैरह चलाते हैं तो अगर आप कर्व पर जाएंगे तो क्या होता है, फोर्स वर्क करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो क्या करता है, वो बाहर खींचने की कोशिश करता है, तो वो बाहर ना खींचे उसको ओवरकम करने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड किया जाता है जो होता है सेंट्रीफ्यूगल तो बाहर खींच रहा है, होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है और सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए जो बाहर वाला हिस्सा होता है, यह है सीधी रोड,
ये क्या कर्व है, तो ये इधर अगर सीधे जाएगा तो अगर ये सीधा जाएगा तो क्या होगा, इस पर फोर्स वर्क करेगा, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या करता है, बाहर ले जाने की कोशिश करता है कि हाँ भाई बाहर गिरा देगा आपको रोड से। तो उसको ओवरकम करने के लिए इसको थोड़ा सा उठा दिया जाता है। मीन्स नीचे वाला नीचे, मीन्स अंदर वाला तो थोड़ा नीचे हो जाएगा और बाहर वाला क्या होता है, उठ जाता है। बाहर वाला थोड़ा सा क्या करते हैं, उठा देते हैं। तो इसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो जब आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराया है, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराया, तो इससे क्या हुआ, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर गया। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ओवरकम कर देगा। तो हमारा जो वो है व्हीकल, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब वो क्या हो, बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर की तरफ ही अपने आप को मूव कर लेगा। और दूसरा इसका काम क्या होगा, सुपर एलिवेशन का एक तो वर्क हुआ कि आपको उसने रोड से बाहर नहीं जाने दिया, आपको अंदर ही सही सलामत रखा, आपको बाहर नहीं फेंक दिया कि हाँ रोड कर्व पर आए और बाहर निकल गए एकदम। तो एक तो काम हो गया कि उसने आपको सेफ्टी दे दी। और दूसरा ये वर्क करता है कि जो रोड है, इस रोड पर आपको कैम्बर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी स्लोप आ गया, जिससे क्या होगा, इस पर अगर बारिश का पानी आता है तो ये क्या है, खुद ही निकल जाएगा। मतलब ढलान से क्या होगा, पानी खुद ही फिसल कर क्या होगा, चला जाएगा। तो इसलिए सुपर एलिवेशन पर मीन्स कर्व पर क्या है, सुपर एलिवेशन होता है ऑलरेडी, इसी वजह से वहाँ पर कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया जाता। नोट में ये लिखा है कि हॉरिजॉन्टल कर्व पर क्या होता है, सुपर एलिवेशन होता है, इसलिए उस पर क्या कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो यहाँ हमारा कैम्बर ख़त्म हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। पढ़ाया तो अच्छे से ही है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं मेरी और वीडियो आएँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।